हो रहा है कि इलेक्शन आ रहा है तो बोल के शांति है, अच्छा। रहेगा शांति। अब इलेक्शन खत्म तो फिर अपना रूप में आएगा ही। और हम लोगों के साथ वही होता है जो होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम ही ने उन्हें चुना है। कंगना रनौत को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया, किस तरह देखते हैं? देखिए, शुभकामना है, लेकिन वो भी जहर खोलने वाली है। उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं कहा। उनका जब सरकार बनता है तब तो ईवीएम को सही ठहराते हैं, और जब जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम हैक हो जाता है। अपना घर से को खड़ा कर लोकसभा में, तुम्हारा वोट नहीं जाएगा उसको। क्या गलत बोल रहा है इसको? तुम किसी को भी दे, जाके डैडी को, किसको? डैडी को। मुझे जो लगता है कि प्रशांत किशोर विल बी द ग्रेट मैन। आई थिंक अर्लियर प्रशांत किशोर ने ही नरेंद्र मोदी को बनाया था, ये बात जग जाहिर है। बाकी मेरे हिसाब से लगता है कि प्रशांत किशोर विल बी द ट्रू कैंडिडेट फॉर इंडिया एंड इंडियन डेमोक्रेसी। अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और देश के आम जनमानस में भी यही धारणा है कि इस बार फिर से मोदी सरकार होनी चाहिए। मतलब हम लोग वोट देते हैं अधिकार के लिए, और हम लोगों के साथ वही होता है जो होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम ही ने उन्हें चुना है। आज मोदी जी जो जो चीज बोले हैं वो आज इंडिया में हो चुका है। आप देखिएगा, डिजिटल इंडिया बोले तो डिजिटल इंडिया पे काम हो चुका है। अगर उन्होंने कहा था ट्रेन लाने का तो ट्रेन भी ले आया है। जीएसटी से बढ़िया चीज क्या हो सकता है, आप बताओ ना। अगर आप सही बिजनेस एक टैक्स लिया जाना नहीं, अगर आप सही बिजनेसमैन हो और आप चोरी नहीं कर रहे हो तो आपके लिए कहाँ पैसा आपसे ले रहा है? आप तो सही तरीके से बोल रहे हैं, आप एक नंबर पे काम करो। आप एक नंबर में काम नहीं करोगे और मोदी सरकार को ये गलत ठहराओगे तो ये तो गलत बात है ना। वो तो काम कर रहा है, लेकिन और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ना। किस तरह का एक्सपेक्टेशन? सबको एक साथ लेकर के आगे जाना है। अच्छा, तो सबका साथ सबका विकास की जो हाँ। बात की जा रही है, हाँ, वही चाहते हैं ना, सबका हो रहा विकास। स्लोगन है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार 400 सीट के साथ उनको हम लोग फिर से एक बार सत्ता में बिठाएंगे, ताकि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, जो विकसित भारत, जो देश और दुनिया में भारत का जो अपना एक अलग स्थान बन रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में जाइए, सीमा के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, 14 के पहले और 14 के बाद की आप जब तुलना करेंगे तो आपको लगेगा, मेरे जैसे आदमी जो साधारण जनमानस है उसको लग रहा है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार 400 सीट के साथ हम लोग को लाना चाहिए। हम तो बिल्कुल मोदी को वोट नहीं देंगे। डायरेक्ट बात, क्या बोले? मोदी को डायरेक्ट बात हम ये बोलेंगे कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। वहाँ तो हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्या काम किया है? कुछ नहीं किया, वो तो क्या बोलते हैं, करप्शन है। अभी स्थिति कैसी है वहाँ की? शांति है? है, अभी हो रहा है कि इलेक्शन आ रहा है तो बोल के शांति है, अच्छा। रहेगा शांति। अब इलेक्शन खत्म तो फिर अपना रूप में आएगा ही। पीएम को देख कर देंगे कि एमपी को देख कर देंगे वोट? हम तो क्या बोलेंगे, अपने क्षेत्र के जो सांसद। हाँ, तो ये पेड़ का पत्ता सिर्फ खुद नहीं लगता है ना, जड़ का वजह से वो मतलब पेड़ अच्छा होता है ना। तो अगर जड़ को देखेगा तो अगर जड़ ही खराब होगा तो पेड़ खराब होगा ना। कंगना रनौत को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया, किस तरह देखते हैं? देखिए, शुभकामना है, लेकिन वो भी जहर खोलने वाली है। उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं कहा। दिलजीत दोसांझ ने पहले ही मतलब भविष्यवाणी कर दी थी कि बीजेपी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी। ठीक है, देखिए वो उनके बारे में बोल रही हैं, कुछ कांग्रेसी के भी हैं जो उनके खास होते हैं, तो ठीक है, उनको मौका मिला है, पर मैं कहता हूँ कि ओछी राजनीति ना करें। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? सरकार किसी की भी आए, बीजेपी की आएगी। हाँ? बीजेपी की आएगी, और किसकी आएगी? बीजेपी की आएगी। तो आप खुश हैं 10 साल में जो बीजेपी की सरकार? हम खुश। हाँ। हम क्या खुश होगा? तो आप बोल रहे बीजेपी की वो तो आएगा करेगा। किस तरह आएगी? बटन है ना उसके पास। क्या बटन? क्या बटन है? ईवीएम मशीन। अच्छा, वो तुम जिसको भी दो, जाएगा उसी को। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होता है, हमको पंजाब से मतलब नहीं मेरा दोस्त, हम लोग को झारखंड से मतलब। हम लोग का हेमंत सोरेन ठीक है, हेमंत सोरेन तो चल गए अंदर, आ जाएगा बाहर। कौन अंदर नहीं गया? सब अंदर गया, सब बाहर आया। ईवीएम को लेकर आप बोल रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला होता है? अरे मेरा दोस्त, अपना तुम डाल और तुम्हारा खुद देखना, तू बता देना। फिर अपना घर से को खड़ा कर लोकसभा में, तुम्हारा वोट नहीं जाएगा उसको। क्या गलत बोल रहा है इसको? तुम किसी को भी दे, जाके डैडी को, किसको? डैडी को।
जितना भी दे दो दोस्त, उसी उसका ही सरकार बनेगा। हम लोग के लिए हम लोग का झारखंड ठीक है, जमशेदपुर, हेमंत आप सोरेन। किनको देखना चाहेंगे? हम ओवैसी को देखेंगे, देगा। असदुद्दीन ओवैसी को? हाँ वो भी तो बोलते हैं खाली मुसलमानों की राजनीति हाँ ठीक है, हम भी उसी के साथ है। जाओ, उसी के साथ है। हाँ, उसी को देंगे। राज्य के बात करेगा तो भाई राज्य में तो हम लोग का हेमंत सोरेन है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। चल गए अंदर। तो क्या वो बाहर आ जाएगा? हिंदुस्तान है यहाँ पर, तो अंदर बाहर कोई दिक्कत नहीं। कौन नेता को सजा मिला आज तक? आज जा रहे, कल आ जाएंगे, हम लोग के लिए वही ठीक है। चुनकर आती है जनता के द्वारा, तो विपक्ष जब पंजाब में होते हैं इलेक्शन, हिमाचल में होते हैं, कर्नाटका में होते हैं, वहाँ उनकी सरकार बनती है, तब भी लेकिन ईवीएम का मुद्दा फिर क्यों उठाते हैं? नहीं, जब देखिए उनका जब सरकार बनता है तब तो ईवीएम को सही ठहराते हैं, और जब जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम हैक हो जाता है। तो ऐसी दोहरी मानसिकता से देश कैसे चलेगा? अब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये कौन कह रहा है? विपक्ष को और कोई मुद्दा नहीं बचा है। यही सब बोल करके वो लोग अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में ला रहे हैं। क्या इस सरकार ने क्या नहीं किया है? महंगाई को लेकर आवाज उठाते हैं कि बढ़ेगी। आपकी इनकम भी तो बढ़ी है। ऐसा थोड़ी है कि आप 200 रुपये दिहाड़ी मजदूरी में आज भी काम कर रहे हैं, आज आपको 400 रुपये मिल रहा है, और मान लीजिए 2 रुपया किलो किसी चीज का दाम बढ़ ही गया तो क्या फर्क पड़ता है? आप कितना खरीदते हैं? अरहर का दाल आप महीने में कितना यूज करते हैं? 1 किलो से 2 किलो, 2 रुपया बढ़ा तो 4 रुपया बढ़ गया, तो क्या हो गया? जिस हिसाब से लोगों ने बोला कि तरक्की होगा, तो उस हिसाब से तरक्की नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। तो उस हिसाब से मेरा हिसाब से हम क्या वोट नहीं तरक्की देंगे। देखना चाहते हैं? हाँ, तो जो लोग ने वादा करा कि 1 लाख नौकरी देगा, उन लोग का हिसाब से असम में 1 लाख नौकरी देगा। उन लोग ने बोला था कि 1 लाख नौकरी देगा, लेकिन अभी तक 1 लाख नौकरी का फुलफिल नहीं हुआ है। उन लोग का 5 इयर्स का जो है वो चला गया, खत्म हो गया अभी, फिर भी उन लोग का नौकरी वहाँ पे नहीं आया। बोला था 15 लाख आएगा, ऐसे नहीं बोला था कभी। बोला था सबको अच्छा दिन आएगा, रोजगार बढ़ा है। ऐसा नहीं ना कोई भगवान आके आपको 15 लाख घर वाले घर में दे जाएगा। ये जो भी फैला रहा है, झूठा फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। खुद की स्पीच वायरल हुई। एक कहावत होता है ना कि सबका घर में पैसा जाएगा, ये कहावत आया था, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला कि सबका घर में जाके लाख लाख रुपया दे के आएंगे। आज अगर अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है। अब हम पढ़ाई ही नहीं की है, जिसको नॉलेज ही नहीं है वो बोलेगा हमको नौकरी चाहिए, तो नौकरी कैसे रखा गया? अगर कहीं ना कहीं स्किल की कमी की वजह से नौकरी नहीं मैं भी बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि एम्प्लॉयमेंट मेरे पास अच्छे लोगों का कमी है, आपको मैं बताऊं कि जब तक मुझे अच्छे स्किल मिलेंगे नहीं तो मैं क्यों रखूंगा? जब तक मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, मेरा बिजनेस ग्रोथ ना करे, तब फिर बिजनेसमैन क्या फायदा? मैं रोड के छाप लेबर क्लास तो नहीं लाऊंगा ना अपने लिए। भ्रष्टाचार हो या फिर युवाओं का हक हो, सब मिक्स है। यहाँ पर ईडी दिखा के भ्रष्टाचार साबित कर रहा, वो तो नौकरी नहीं देकर भ्रष्टाचार कर रहा है। भ्रष्टाचार तो दोनों ना कर रहा है। तुम जाके वहाँ पूछो, वो देखो इतना सारा युवा दिख रहा है, देखो भाई को दिखाओ, इतना बेरोजगारी युवाओं का हाल है यहाँ पर। बस सब बेरोजगार है। अरे सब बेरोजगार लोग देखो वहाँ बैठा हुआ, सबको ठेला पकड़ा दिया यहाँ पे। ऐसे नहीं के तक किधर है, सबको ठेला पकड़ा दिया गवर्नमेंट। 2015 के बाद में ठेला लगना चालू हुआ। अच्छा, ये तो वोकल फॉर लोकल का नतीजा है। वही वो कर स्टार्टअप हो रहा है ना, स्टार्टअप में तो खराब है लोग का। बोलते हैं कि जितना दूसरे की नौकरी करके कमाएंगे उतना एक दिन में कमा देते हैं। तो उनको बोलो हम लोग नौकरी कर ले रहे हैं, तुम आके हम लोग का पैसा कमा लो। हम लोग नौकरी कर ले रहे हैं, तुम आके ठेला ले लो। और देखो वहाँ पर देखो भाई लोग को किसी को सब बेरोजगार है, निश्चित बेरोजगार है। अरे वो सब बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ। क्या आप लोग रोजगार मांगते हैं? रोजगार इन लोगों को बोल खुद पहले रोजगार कर लेगा। नौकरी तो जैसा कि देखा जाए तो कोई भी नहीं दिया गया है। आप क्या करते हैं? हम तो स्टूडेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन करने के बाद जब एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की? स्टेट पीसीएस का। तो जेपीएससी का एग्जाम आपने दिया था क्या? यस, क्या हुआ? उसका भी पेपर लीक हुआ। यस, फिर आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? सरकार बदलना है और क्या। सरकार, जो सरकार हमारे मुद्दों पर खरी ना उतरे तो फिर सरकार बदल दो हमारी। कौन सी सरकार? स्टेट की, केंद्र की? दोनों सरकार बदल सकते हैं, हमारे पास अधिकार है। जब भी इलेक्शन वगैरह होता है तो आपका 2 रुपया 5 रुपया पेट्रोल सस्ता होता ही होता है, फिर उसके बाद फिर से रेट वही हो जाता है। राशन आपको मिलता है? जी हाँ। चावल गेहूं से गुजारा हो पाता है? नहीं भाई, उससे कहाँ से गुजारा हो पाएगी? आप भी इसी दुनिया में हो ना, आपको पता है भाई।
सरकार तो प्रचार कर रही है, 80 करोड़ लोग। प्रचार करिए, जीने के लिए आपको दिया जा रहा है। अच्छा, जो 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए लगाकर जो राशन की स्कीम लाई है सरकार, केंद्र सरकार, लोगों को अपंग बना रही है। आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोगों को, जो नीडी पीपल है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको दिया जा रहा है। इसमें अपंग बनाने की क्या बात है? जिसको जरूरत है, घर में राशन नहीं है, अनाज नहीं है, अगर उसको केंद्र सरकार दे रही है तो अपंग कहाँ से बना रही है? फ्री में सब कोई 2 रुपए में 1 रुपए में राशन जो उठा रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं? वही बोले, कहाँ क्यों उठा रहे हैं? हर चीज में आप लोग महंगाई बोलते हो और चाहते हो भी 1 रुपया में आपको मिल जाए। अभी तो फ्री कर दिया गया। फ्री कर दिया गया। और बताइए आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? और सरकार से आदमी क्या चाहे? 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जाता है। 80 करोड़ तो सिर्फ नाम के लिए 80 करोड़ है। भ्रष्टाचार को लेकर ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है, किस तरह देखते हैं? लगातार ईडी की छापे पे बहुत अच्छा कर रहा है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो कि अभी हो रहा है। 2014 में डॉक्टर बोले थे प्रधानमंत्री जी, सब काला धन अंदर लाएंगे, वो धीरे धीरे 10 साल बाद अगर होगा। देखिए, जब तक आप सही तरीके से अगर डंडा चल रहा है ना, तो चोट जो लग रहा है इसलिए आवाज आ रहा है, क्योंकि पहले डंडा चलता नहीं था। पहले चोर चमारी सब एक साथ अपने भी चोरी करते तो देश को भी चोरी पे। बेकार इसलिए कि केंद्र की सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, चाहे वो झारखंड को तो छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पर हमारी जेएमएम पार्टी है, यहाँ तो फंड रिलीज करेगी ही नहीं गवर्नमेंट। अभी यूपी का हालत देखे आप लोग, किस तरीके से युवाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो, मर्द औरत सबको पीटा गया। अपना हक मांगना भी ये बीजेपी गवर्नमेंट में अपराध माना जाता है, और अगर ज्यादा आवाज उठाएंगे तो आप घर में ईडी का छापा डाल देगा इन लोग। केजरीवाल साहब के पास एक सबसे बढ़िया रास्ता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारा रास्ता खत्म हो जाएगा। वो भी आ जाएंगे बाहर। उनका जो चेला गया, क्या नाम है उसका, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन मिनिस्टर था ना, वो है ना, अभी वो जेल में। देखो जैसे लोग बहुमत उनका साथ देगा, अलायंस करेगा, तुरंत बेल हो जाएगा उन लोग का। वॉशिंग मशीन नहीं है भाई, उससे डेंजर है लोग। वॉशिंग मशीन तो फिर भी सर्फ डालना पड़ेगा, सर्फ को जरूरत नहीं है। वो कुछ भी करो, केंद्र में इसकी ही गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, आप जो करना है कर। जनताओं का प्यार मिल रहा है। प्यार हम तो नहीं कर रहे प्यार ना, हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे। वो सबको दिख रहा है क्या है सांप्रदायिकता। अभी हम कुछ बोलेंगे, सड़क से मेरे खिलाफ वारंट आ जाएगा। बोलने की तो आजादी है ना। वही तो, जो बोल रहा हूँ अंदर हो जा रहा है। हम बोलेंगे, हमको क्या देखिए, युवाओं के अंदर खौफ देखिए, आ रहे हैं कि भाग जा रहे हैं।